जय हिंद दोस्तों। माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप के बारे में। प्रोग्राम 2026-27 के सेशन के अनुसार पूरी जानकारी में आपको XYZ बताने वाला हूं। यहाँ पर वो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जो अभी 10वीं और 12वीं पास आउट होकर के आए हैं। अगर आप 10वीं और 12वीं आपने पास आउट किया है तो आपके लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है। आप यहाँ पर स्कॉलरशिप के रूप में 30,000 रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस स्कॉलरशिप को वापस करने की जरूरत नहीं। काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर वापस हमें करना पड़ेगा क्या? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं। अब इसमें जो इसकी जो इम्पोर्टेंट जानकारियां रहती है, इसकी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन इसमें फॉर्म भरेंगे, ये सब यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो चलिए बेटा, यहाँ पर देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको समझ लेना है। यहाँ पर आप 10वीं पास हो तो आप यहाँ पर 2026 में 10वीं पास आपने किया है तो आप बिल्कुल इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। नंबर दूसरी कंडीशन इसमें दी गई है, मिनिमम 65% मार्क्स आपकी लास्ट एग्जाम मतलब 10वीं में आपने पास आउट किया है तो आप इस स्कॉलरशिप में हिस्सा ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपकी जो माता पिता की वार्षिक आय है वो 8 लाख होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए। ज्यादा अगर आपके माता पिता की 8 लाख से ज्यादा की अगर आय है तो आप यहाँ पर फिर इस स्कॉलरशिप में हिस्सा नहीं ले पाओगे, ठीक है। 8 लाख से कम वाले विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें एक नोट्स दिया है, इस नोट्स के बारे में समझ लीजिए। प्रिफर्ड टू, भाई इनका कहना है ये स्कॉलरशिप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑल इंडिया के लिए स्कॉलरशिप है। सभी लोग पूरे भारत के विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन इनके तरफ से दिया गया है कि पहले फर्स्ट प्रेफरेंसेस ये गवर्नमेंट स्कूल वाले, जो गवर्नमेंट स्कूल से जिसने 10वीं पास किया है उस बच्चे को फर्स्ट प्रेफरेंसेस देंगे। अगर आपने भी 10वीं पास अगर गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हैं तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंसेस आपको मिलेगा। नंबर 2, यहाँ पर अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी मतलब PWD, अगर आप विकलांगता में आते हो तो फिर यहाँ पर आपको सेकंड प्राथमिकता आपको मिलेगी। मतलब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये 3 प्राथमिकताएं इसमें दी गई है। नंबर 1, गवर्नमेंट स्कूल से अगर आपने पास आउट हुए हैं तो आपको फर्स्ट प्राथमिकता मिलेगी। नंबर 2, अगर आपने PWD में अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट रीजन। अगर आप देखिए, ये स्कॉलरशिप तो पूरे भारत के लिए है, लेकिन ये विशेष करके इन लोगों को यहाँ से ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का है इनको पहले प्राथमिकता देंगे। देंगे तो सभी को, लेकिन पहले प्राथमिकता इनको देंगे। देखिए, इसको आपको ऐसे समझना है। देखिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इस प्रकार से देखना रहेगा। अगर मान लो 1 लाख लोगों ने, 1 लाख स्टूडेंट ने इस फॉर्म को अगर भरा है तो सबसे पहले जो प्राथमिकता किसको मिलेगी? यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल वालों को। दूसरे नंबर पर प्राथमिकता किसको मिलेगी? PWD वालों को। और तीसरी जो प्राथमिकता रहेगी ईस्टर्न वेस्ट और रीजनल वालों को मिलेगी। और यहाँ पर इंस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कुछ अलग से दिए गए हैं, इनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ऐसी कंडीशन आपकी है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको कितना, वन टाइम, एट ए टाइम, वन टाइम सिर्फ आपको 30,000 रुपए एक ही बार स्कॉलरशिप भराती है भैया। आज आपने भर दिया, आपको मिल गई स्कॉलरशिप तो बहुत अच्छी बात है। बार बार आपको इसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए। एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई करके उसे लगाना होगा अप्लाई करते टाइम। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपकी जो आइडेंटिटी में आधार कार्ड हो या फिर स्कूल का कोई ऐसा प्रूफ वगैरह हो जिसमें आपका फोटो वगैरह लगा हो तो वो भी आइडेंटिटी आती है, जिसमें स्कूल का कोई नंबरिंग वगैरह कुछ लिखा हो तो वो भी लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10th की मार्कशीट आप पास होकर के आए हो तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट भी लगेगी, चाहे नेट की हो या फिर ओरिजिनल हो। यहाँ पर प्रूफ ऑफ एडमिशन, प्रूफ ऑफ एडमिशन की बात करें, देखिए हम बता रहे 10वीं का, अभी 12वीं का बताऊंगा मैं। तो अगर मान लो आप 10वीं का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो यहाँ पर 10वीं का जो डिटेल रहता है, 10वीं का आप पास आउट होकर के आए हैं तो आप 11th के लिए, जब 11th क्लास के लिए आप जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 11th की जो एडमिशन का प्रूफ रहता है वो लगाना रहेगा। एडमिशन लेटर वगैरह कुछ हो तो लगाइए, या फिर कॉलेज की स्लिप भी मान्य रहती है या स्कूल की स्लिप भी मान्य रहती है। तो यहाँ पर हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्कूल का आएगा। फीस स्लिप, फीस स्ट्रक्चर, भाई इसमें ऐसा रहता है कि अगर आप फीस का कुछ नहीं है तो फिर स्ट्रक्चर बनवा लीजिए। स्ट्रक्चर में ये रहता है कि आप जो जो भी दैनिक आपका क्या क्या खर्चा आ रहा है वो सबके लिए आप एक
स्कूल से, जिस स्कूल से पढ़ाई कर रहे हो उस स्कूल से आप अपना पूरा स्ट्रक्चर बनवा लीजिए, उसको भी यहाँ पर आप लगा सकते हो। यहाँ पर पेरेंट्स का आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र स्कैन करना जरूरी रहेगा इनकम दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपकी जो बैंक की डिटेल, देखिए बैंक अकाउंट डिटेल, कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, अगर आपके पास पासबुक हो तो लगा सकते हो, कैंसल चेक हो तो लगा सकते हो। और इस स्कॉलरशिप में एक जानकारी बहुत अच्छी दी है कि यहाँ पर आप अपनी बैंक खुद का, अगर आपका एप्लीकेंट्स का हो तो लगाओ, और नहीं तो आप अपने पेरेंट्स की डिटेल भी यहाँ पर लगा सकते हो, उनकी बैंक पासबुक को भी अपलोड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ तक की ये जानकारी जो थी ये 10वीं पास के लिए थी। अब हम बात करेंगे 12वीं पास के लिए, वापस से हम चलेंगे पीछे की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यू डिटेल करेंगे, थोड़ा सा अलग रहेगा, बाकी सेम जानकारियां रहेगी। यहाँ पर देखेंगे 12वीं पास आपने किसी जो बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से किया, 25-26 का सेशन होना चाहिए। 65% से ऊपर आपका जो 12वीं है उसमें आपका परसेंटेज होना चाहिए। 8 लाख से कम की फैमिली इनकम होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, एक जैसी है, सेम टू सेम है ना। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल को पहले प्राथमिकता देंगे, गवर्नमेंट स्कूल से जिनने 12वीं पास किया उनके लिए। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं उनको पहले प्राथमिकता मिलेगी। यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल वाले हैं उनको भी यहाँ पर पहले प्राथमिकता मिलेगी। और ये वन टाइम स्कॉलरशिप रहती है सभी के लिए, ठीक है ना। ऑल इंडिया के लिए स्कॉलरशिप है, सभी लोग भर सकते हो इसको, 10वीं 12वीं पास कोई भी हो, ठीक है, ऑल स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले वो समझ लीजिए, थोड़ा सा चेंज रहेगा। पासपोर्ट साइज का फोटो आपको लेकर के आना रहेगा। यहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी में आधार कार्ड लगा सकते हो, या फिर इसके साथ में आप अपना जो एजुकेशन का कोई आइडेंटिटी हो तो वो भी लगा सकते हो। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट भी लगा सकते हो। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे प्रूफ ऑफ एडमिशन में स्कूल या फिर कॉलेज। तो अब हम 12वीं पास है, 12वीं का हम यहाँ पर दिखा रहे थे, 12वीं पास स्टूडेंट तो कॉलेज में एडमिशन लेगा। देखिए, 12वीं पास स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेगा, तो कॉलेज का आपका जो फीस वगैरह जो रहता है, फीस स्लिप वगैरह वो लगा सकते हो, फीस का स्ट्रक्चर वगैरह आप बनवा सकते हो। यहाँ पर आपके जो पेरेंट्स का आय प्रमाण पत्र है उसे आपको यहाँ पर लगाना रहेगा। बैंक की डिटेल की बात करें तो यहाँ कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, अगर आपके पास बैंक पासबुक हो तो लगा सकते हो, यहाँ पर कैंसल चेक है वो तो लगा सकते हो। और इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पर एप्लीकेंट्स और पेरेंट्स दोनों में से किसी के पास का जो भी बैंक का हो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, इस स्कॉलरशिप को आप सभी लोग फॉर्म जरूर भरें इसका, क्योंकि इस स्कॉलरशिप में आपको किसी भी प्रकार की फीस देने की जरूरत नहीं है, बस ऑनलाइन का चार्जेस रहता है। अगर आप डायरेक्ट भरते हो, आप स्वयं मेरे वीडियो देख करके भर लेते हो, तो आपको कुछ देने की जरूरत नहीं। लग कुछ नहीं रहा है, भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन वाले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।